आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था और मेरी श्रीमती जी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थीं, तो बाहर से किसी बेचने वाले की आवाज़ आई। कोई खिलौने वाला था। खिलौने का नाम सुनकर मेरे दोनों बेटे बाहर भागे और अंदर आके मुझसे जिद करने लगे कि खिलौने दिला दो। पहले मैंने मना किया, लेकिन बाद में उठकर उनके साथ बाहर चला गया। खिलौने वाले से पूछा कि कितने के खिलौने दे रहे हो, तो उसके दाम सुनकर यकीन नहीं हुआ। खिलौने काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो खिलौने वाला उनके बहुत कम दाम ले रहा था। मुझे लगा कि कहीं यह चोरी का माल तो नहीं है। मेरी मनस्थिति को समझ के खिलौने वाला बोल पड़ा कि बाबूजी, थोक के रेट हैं, चिंता ना करो, माल नक्की है। तब तक मेरी श्रीमती जी भी बाहर आ गईं और खिलौने देखने लगीं। हमने काफ़ी खिलौने ले लिए। जब बच्चे खिलौने लेकर अंदर चले गए, तो मैंने उसे पैसे देने के लिए पर्स निकालते हुए फिर पूछा कि भाई साहब, थोक के भाव भी कोई भी खिलौना इतना सस्ता नहीं देता है। सच बताओ, क्या रहस्य है इनके सस्ते होने का? इतना सुनकर खिलौने वाले के चेहरे पे एक दुखी मुस्कान सी खींच आई। अपने दुख को दबाते हुए बोला कि बाबूजी, यह खिलौने मेरी खुद की फैक्ट्री के हैं, इसलिए इन्हें इतना सस्ता बेच रहा हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मुनाफे में या नुकसान में? तो वह बोला कि पैसे का नुकसान और खुशियों का मुनाफा होता है। मैंने कहा कि कुछ समझ नहीं आया। तो वह बोला कि आज से 4 साल पहले मेरे 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी, खुशहाल संपन्न परिवार था। मैंने शहर में एक खिलौने की फैक्ट्री डाली थी, जो मैं थोक के भाव पूरे शहर में भेजता था। लेकिन उस ऊपर वाले को मेरी यह खुशी देखी नहीं गई। एक दुर्घटना में मैंने मेरे बच्चे और पत्नी सब खो दिया। मेरे पास बचा था तो बस पैसा, जिसे कहाँ खर्च करता मुझे नहीं पता था। इसलिए मेरी फैक्ट्री के बने खिलौने मैं खुद ही पूरे शहर में बेचता हूँ। मैं जानता हूँ साहब कि मेरे बच्चे भी यहीं कहीं होंगे। सस्ते इसलिए बेचता हूँ कि बच्चे खिलौने के दाम में 4 खिलौने ले सकें, सबको खूब खिलौने मिलें। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी श्रीमती जी भी अपनी नम आंखों को पोंछने लगीं। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब से रो रहा था। मैंने खिलौने के पैसे खिलौने वाले को देने चाहे, लेकिन वह यह कहते हुए आगे बढ़ गया कि पैसे अगली बार के खिलौने के लेगा। इस बार उसे पैसे से कहीं ज़्यादा सुकून मिल गया था। मैंने देखा कि वो खिलौने वाला लंगड़ा के चल रहा था। शायद उसी दुर्घटना में उसके पैर में भी चोट आई थी। कितना दर्द है उस बेचारे के दिल में, लेकिन फिर भी कितनी मुस्कान बांटता है हर रोज़। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।